युग राम राज्य का आया है, हर घर में भगवा लहराया है। कृपा दृष्टि प्रभु राम की हम सब पर अब आ बरसी है, और हर घर में श्री राम सीता की गूंज ऐसी गूंज रही। कृपा दृष्टि श्री राम की सब पे आज आ बरसी है। बोलो जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 100 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम प्रभु राम के हाथों में कैसे गिरी गिलहरी, इसकी कहानी सुने। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास पर थे, तो रास्ते चलते हर तरह के धरातल पर पैर पड़ते रहे। कहीं नरम घास भी होती, कहीं कठोर धरती भी, कहीं कांटे भी। ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा ना। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक पल मिला। इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, हे राम राम राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। कहते ही श्री राम ने गिलहरी को पीठ पर बड़े प्यार से उंगलियां फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही उंगलियों फेर सकी। माना जाता है कि इसलिए गिलहरी के शरीर पर श्री राम की उंगलियों का निशान आज भी होते हैं। मान्यता के अनुसार दूसरी कथा है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थी और पत्थरों के बीच उनको भर देती थी। इस दौरान उन्हें वानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। वानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाते हुए निकलना होता था। लेकिन वानरों को यह नहीं मालूम था कि ये गिलहरियां यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही हैं। तभी एक वानर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, तुम हमें काम नहीं करने देना चाहती हो। तभी उनमें से एक वानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। हवा में उड़ती गिलहरी भगवान का नाम लेती हुई श्री राम के हाथों में ही जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखा, तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने श्री राम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैं आपकी शरण में आ गई। तब श्री राम उठे और वानरों से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया। श्री राम ने कहा कि क्या तुम जानते हो, गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रहे हैं। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। यह सुन वानर सेना काफी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने प्रभु राम के कहने पर गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास लाए और उससे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसकी कार्य सराहना देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से स्पर्श किया। श्री राम के इस स्पर्श के कारण गिलहरी के पीठ
पर 3 रेखाएं बन गई जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम की निशानी के रूप में मौजूद हैं। यह 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक हैं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में केवल श्री राम का नाम ही अंक है, उसके अतिरिक्त से सब शून्य है। अंक के न रहने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक के आने पर वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम नाम का जाप करते ही साधन 10 गुना लाभ देने वाले हो जाते हैं। जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।